मियां नवाज शरीफ साहब को एक और रिलीफ तो मिल गया है। अब अगला रिलीफ तो यही बनता है कि उनकी सजा मुअत्तल हो और उसके बाद फिर अपील अलाउ भी हो जाए। तो ये जितनी स्पीड से मियां नवाज शरीफ के लिए केसेस, जो जो रिलीफ मियां नवाज शरीफ को मिल रहा है, जितनी स्पीड से मिल रहा है, एज अ बैरिस्टर व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? इसकी नजीर मिलती तो है वैसे माजी में, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नजीर ही नहीं मिलती, नजीर तो मिलती है मेरे ख्याल। थैंक यू वेरी मच। नजीर मिलती भी है और नहीं भी मिलती। वजह ये हो रही है कि मतलब पूरा एपिसोड अगर आप चेक कर लें मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का, फिर वो जिस तरह मुल्क छोड़ के बाहर गए, फिर जिस तरह वो वापस आए, मैं जरा थोड़ा सा, शायद उस्मानी साहब भी बैठे हुए, थोड़ा सा एक मैं आजकल वाशिंगटन में हूँ, तो मैं कल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, मुझे आई वाज गिवन अ गाइडेड टूर, बड़ी मेहरबानी है, पुराने हमारे दोस्त हैं पॉल कैटली साहब, तो वो मुझे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ले गए। वहाँ हमने हियरिंग भी सुनी और बातें भी हुई, लेकिन वो कुछ जजेस के पोर्ट्रेट लगे हुए थे और उनके नीचे कुछ छोटे छोटे ना जुमले लिखे हुए थे कि उन लोगों ने कुछ जजमेंट्स दी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ जजमेंट्स दी, जिसकी वजह से ये सोसाइटी बहुत इंप्रूव हुई, इसके इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हुए और इस सोसाइटी में इंसाफ का बोलबाला हुआ। तो वो चीजें में बड़ी, मतलब उन्होंने सिर्फ उन जजेस की पोर्ट्रेट लगाई हुई थी जिन लोगों ने कुछ जजमेंट दिए जिससे उनकी सोसाइटी में बेहतरी पैदा हुई। तो मैं सोचने लग पड़ा कि हमारे जजेस जब इनकी कई पोर्ट्रेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये तो अवाम फैसला करेगी या फैसला करने वाले फैसला करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि इनके नीचे क्या लिखा जाएगा, कि इन्होंने कौन कौन सी जजमेंट दी जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हुआ या हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए। वो आप जस्टिस मुनीर से लेके आज तक ले लें, तो मेरे भाई इस मुल्क में इट हैज बिकम ए जोक। आप यकीन करें कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए हैं। जब ऊपर से हुक्म आता है तो उनकी कन्विक्शन हो जाती है, ऊपर से हुक्म आता है तो उनको, कभी ऐसा भी इसकी, चले आपकी इसकी नजीर की तो बात करें, कभी आपने ये नजीर देखी है कि कन्विक्टेड आदमी इज लिविंग इन यूके फॉर गुड 4 years और फिर वो वापस आता है, फिर उसको, मतलब इसकी नजीर तो एहतशाम मेरे भाई नहीं मिलती। लेकिन आपको, मुझे तो ये चीज देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस अपने साथ ये अपने ऊपर खुद कुछ हमला क्यों करने पे राजी हुआ हो। मतलब आपको किसी ना किसी जगह तो स्टैंड लेना है। आप, एक बंदा कन्विक्टेड था, वो जेल से गया, पैरोल पे गया, ही शुड हैव कम बैक टू जेल। मतलब थोड़ी सी तो की रहने देते किसी इंस्टीट्यूशन की, आपने बिल्कुल मजाक ही बना लिया। पता नहीं उसको, ही इज इंटाइटल, अपील उनकी अलाउ होती है नहीं होती है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अगर आ जाऊं यहाँ कन्विक्टेड, वापस जाऊंगा, तो मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है जिसकी नजीर मेरे भाई नहीं मिलती। और इसको अगले आने वाली नस्लें इस किस्म की ऑर्डर्स को, इस किस्म की जजमेंट्स को किस तरह लेंगी, ये वक्त ही बताएगा। तो मैं तो बहुत सख्त मायूस हुआ हूं कि इंस्टीट्यूशन अपने लिए कुछ तो राह छोड़े। नए आने वाले में फिर उधर थोड़ी और बात कर दूं, 12 अक्टूबर को लिंकन में कॉल हुई है, तो आई वाज अ गेस्ट देयर। तो 22 बच्चे बैरिस्टर बने, तो मैंने उनसे पूछा यार, वो दे वर वेरी एक्साइटेड, हम पाकिस्तान जाएंगे, ये करें वो करें। यकीन कर शाम मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन को पहले खुद अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, फिर लोगों से एक्सपेक्ट करें कि उनकी इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं तो बहुत सख्त मायूस हुआ हूं। इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए। ये प्रेफर्ड, ये प्रेफरेंस किसी को नहीं दी जानी चाहिए। मेरे और तुम्हारे लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, दूसरों के लिए क्यों मुयस्सर है?